हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो चलिए, जैसे इसके पहले जो टॉपिक लाए थे, तो अगला टॉपिक देखिए आज कल आया जो हम लोग। इसमें आज का टॉपिक है यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक। इकाई अंक का क्वेश्चन एक आधो का पूछते रहता है एग्जाम में। तो आज इसको पूरा अच्छा से पढ़ा जाए कि इसके बाद अगर कहीं आप इस टाइप का क्वेश्चन पाते हो तो उसमें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो एक एक हर कैटेगरी का इसमें क्वेश्चन लाया गया है। आप देख सकते हो टाइप वाइज करके लाया है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो और उसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी प्रेजेंट में चलिए जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं उसको देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे टॉपिक का ही नाम है यूनिट प्लेस, तो जब नाम ही है यूनिट प्लेस तो किससे मतलब रखिएगा? थर्ड और फोर्थ प्लेस से तो रखिएगा नहीं, उसके इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। तो हर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस में बस उसके इकाई से मतलब रहता है। पीछे जैसे इतना बड़ा नंबर लिख दे 8 7 5 6 3 2 9 4 3, इतना में आप बताइए इकाई क्या है? तो इतना में इकाई है 3। यानी इसको मतलब नहीं है इतना सारा जो जितना भी डिजिट्स है इससे इसको मतलब नहीं है। इसको बस मतलब है तो किससे? तो ओनली 3 से। यानी जो 3 से जो संख्या से मल्टीपल होगा ये पीछे वाले उसको एडजस्ट कर देंगे। आगे देखिए, जैसे जैसे पहला क्वेश्चन है कि इतना गुना इतना में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। अभी बोले कि इकाई अंक निकालना है तो इकाई से मतलब रखिए। तो जैसे देखिए इसमें इकाई अंक क्या है? तो 6 है। यानी इतना नंबर के बदले अगर वो बस 6 ही लिखा रहता तो भी काम चल जाता। इतना के बदले अगर 8 रहता तो भी काम चलता। ठीक, और इसमें क्या है? तो यूनिट डिजिट 3 है तो इसको 3 लिखो, और इसमें 1 है। अब इसको यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। जैसे देखो 6 8 48 का 8, 8 3 का 24, 24 का फिर 24 का बस 4 ले लिए, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो फाइनली कितना हमारा यूनिट डिजिट होगा? तो 4 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए उसी तरह इसमें देखिए 8 है, 5 है और 3 है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर किसी मल्टीप्लीकेशन में एक बार 5 आ गया और एक बार उसमें 2 आ गया तो 5 और 2 जहां जहां मल्टीप्लाई होंगे वो 10 बन जाएंगे। और आपको पता है कि किसी संख्या को, जैसे देखिए 4 3 2 5, इसी को 8 2 इससे गुना करना हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? ये लास्ट के 2 जीरो पहले ही हटा लेते हो, और ये जीरो क्या करते हो? लास्ट में चिपका देते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब इसका भी यूनिट निकालिएगा तो 5 और 2 एक बार गुना में आ जाए तो पक्का लास्ट में क्या होगा? जीरो ही आएगा। यानी यहाँ 8 5 40, यहाँ एक बार जीरो बना तो फाइनली कितना बनेगा? मेरा यूनिट डिजिट जीरो ही बनेगा। उसके बाद देखिए अगर एडिशन में दे दे तो एडिशन में क्या करते हैं? देखो इसका जैसे यूनिट क्या है? 1, 1 और 2 3, 3 और 5 सीधे 8 हो गया इसका यूनिट डिजिट आराम से। इसको देखो 5 और 6 11, 11 का 1, यानी इसके पीछे कुछ कुछ आया होगा। माइनस वाला एक बार जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, एक बार आया होगा। अब बताओ एक में से 7 घटेगा क्या? तो नहीं घटेगा। तो एक पीछे से लेगा तो 11 बन जाएगा। यानी अब ये बन गया, मान के चलो डैश डैश 11 में से हमको घटाना है क्या? तो 7, यानी ये क्या बन जाएगा? 4। यानी हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 4 हो जाएगा। फिर देखिए 5 और 6 11, और इसको माइनस वाला जोड़े तो 5 2 7, 11 में से 7 घटा तो 4। उसी तरह इसको देखिए 3 और 5 कितना बना? 3 5 कितना हो गया? 8। तो इसको जोड़ के लिख दो 3 और 5, ये बन गया 8। माइनस 5 और 4 कितना हुआ? 9। 8 में से 9 घटा तो ठीक, घटने वाला नहीं है तो एक पीछे से लेगा तो 18 बन जाएगा, और 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा? फाइनली इट विल बी 9। ठीक, अब इसको देखिए। अब ये थोड़ा हल्का हल्का लॉजिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए जैसे बोला है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 को अगर ऐसे ही गुना करते करते 999 तक गुना कीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? एक बात बताओ, अभी आपको जस्ट बचा है कि किसी भी मल्टीप्लीकेशन में अगर जीरो आ जाए तो जीरो चिपक जाता है और लास्ट में जीरो का जीरो ही लेके आएगा। क्या इसमें देखिए कि क्या एक बार कहीं जीरो आया है? कम से कम एक बार, क्योंकि हमको एक बार इकाई अंक से मतलब होता है। 2 बार 3 बार कितना बार सब फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए
एक बार यहाँ 2 है, या कहीं ना कहीं 5 होगा। अब बताओ 5 है और यहाँ 2 है, तो 2 5 10, यानी एक बार 0 आ गया तो लास्ट में पक्का क्या लेके आएगा, पक्का लास्ट में वो 0 लेके आएगा ही आएगा, यानी इसका सिंपल आंसर था 0। अब देखो जैसे 1 2 3 4 5, अब बताओ ये तो प्लस में है, तो 1 से लेके क्या 999 तक जोड़ना जाइएगा, तो नहीं, और गुना भी नहीं है, जब 0 खोजिएगा 0 आएगा, फिर 0 में कुछ जोड़िएगा तो फिर यूनिट चेंज होगा, 0 + 7 7, 7 + 5 12, वो हमेशा बदलते रहेगा। तो उसके लिए क्या है, देखिए इसमें क्या लॉजिक है, 1 2 3 4 5, इसको कहाँ तक जोड़ना है, तो देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या का एक योग का पैटर्न दिया हुआ है, और इसको कहाँ तक जोड़ना है, तो 999 तक। अब आपको पता है कि प्रथम n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2, यानी क्या हो जाएगा, यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, n का मान कितना है 999, तो 999 × n + 1, यानी 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और /2, इससे घटाओगे तो कितना होगा 500। अब देखिए एक बार 0 0 आ गया, फिर उसमें कितना उससे गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 0, यानी इस सवाल का यूनिट जब निकालोगे तो क्या आएगा, इसका यूनिट आ जाएगा 0। अब देखो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से 99 स्क्वायर तक जोड़ना है। अब इस देखिए ये भी एक फार्मूला होता है कि प्रथम ए नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालोगे तो क्या आएगा, इसका फार्मूला होता है n × n + 1, n × n + 1 × 2n + 1 और /6। तो इसको फार्मूला पर रख देते हैं, इसमें n क्या है 99 है, तो इसका हो जाएगा 99 × n + 1, यानी अगला 100 × 2n + 1, 99 दूना कितना हो जाएगा 198, और +1 199, और बटा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गुना हो जाएगा, बटा में 6। अब इसको देख लो, 2 से घटाएंगे तो 2 × 6, 2 से घटाएंगे तो 50, 3 से घटाएंगे तो 33। अब देखो फिर भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार 0 आ गया तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में कितना इसे गुना करें फिर 0, यानी इसका यूनिट कितना आ गया 0। अब देखो क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, देखो प्रथम ए नेचुरल संख्या के घनों का जब योग निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n + 1/2 जो भी आए उसका होल स्क्वायर। अब बताओ इस क्वेश्चन में n का मान क्या है, तो 50 है, तो सीधे रखेंगे 50 × n + 1, यानी 51/2 का इस क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 25। अब इसका भी यूनिट से ही मतलब है, यूनिट का क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि यूनिट का क्वेश्चन है तो यूनिट से मतलब रखिए। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 25 का लास्ट में कितना है 5, तो यूनिट क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है ये सब बहुत आसान सवाल है, गुना में दे तो बस यूनिट लेके चलना है, जोड़ घटाओ कैसा ही, और कुछ फार्मूला बेस्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा फार्मूला याद रखिएगा, तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक, उसमें क्या लॉजिक लगाइएगा। अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगला जो टाइप है देखिए, वो जितने थे वो बिना पावर वाले थे। अब ये है कि देखिए ये जो पैटर्न दिया गया है, अब पावर वाले संख्या का इकाई निकालना हो तो क्या है, एग्जाम में ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखिए x के पावर y फिक्स पैटर्न है कि इसका इकाई अंक पूछता है कि इसका यह अंक क्या होगा। जैसे देखिए x क्या हो सकता है 0, मतलब x का लास्ट का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हो सकता है। तो देखिए जैसे अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो इसका पावर कुछ भी हो तो कोई नियम कानूनी नहीं है, क्योंकि बदलता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए 6 के पावर आप 2 लिखो, चाहे 6 के पावर 3 लिखो, 6 के पावर 4 लिखो, चाहे 6 के पावर 1 लिखो, देखो तो बदलेगा। 6 के पावर 1 रहेगा तो 6 भी रहेगा, 6 के पावर 2 36 करोगे तो 36 का भी 6 है, 6 के पावर 3 करोगे तो फिर 216 आएगा, फिर इसमें 6 से गुना करोगे तो लास्ट में फिर 6 ही आएगा।
यानी कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे संख्या है जिनका यूनिट डिजिट कभी उस अंक का बदलता ही नहीं है। जैसे इसमें देखो 6 का नहीं बदल रहा है। उसी तरीका से एक और है, जैसे 0 लो, 0 का पावर कितना लोगे तो 0 गुना 0 गुना 0 लास्ट में फिर 0 आएगा। या 1 ले लोगे तभी 1 गुना कितना करो, 1 का पावर 1 करो, चाहे 1 का पावर 200 300 400 5 6 7 कुछ भी करो, बदलेगा तो नहीं बदलेगा। तो उसी टाइप से इसका क्या है, इसका पावर कुछ भी हो तो ये कभी बदलेगा नहीं। इसमें बदलता कौन कौन है तो देखो, 2 बदल सकता है, 3 बदल सकता है, 4 बदल सकता है, 7 8 और 9, यानी ये वो संख्या है जो बदल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि बस जो नियम कानून पढ़ना है बस हल्का इनके लिए जान जाना है, क्योंकि इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसमें तो 0 1 5 और 6 में कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो क्या करेंगे। जैसे देखो इतना का लास्ट में यूनिट डिजिट पूछा है कि इसमें क्या है, जैसे 8,75,426 का अगर पावर 3875 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, इसका यूनिट डिजिट बताओ। जब लास्ट में अभी बोले कि 6 हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट उतना ही हो जाएगा, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा 6। 5 के पावर अभी बताए कि 5 का घात कितना हो उसका यूनिट डिजिट कोई चेंज नहीं होगा, यानी इसका भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसमें चेंज होता है, क्या नियम कानून है उसके लिए आइए। देखिए चेंज होने वाले ये है, तो इसका नियम है कि पावर को लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं। अब 4 से क्यों भाग देते हैं आइए जानते हैं। जैसे एक 2 लेते हैं, 2 के पावर 1 देखिए, 2 के पावर 2 देखिए, 2 के पावर 3 देखिए, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7 और 2 के पावर 8, 2 के पावर 9। इतना लिखे है कि थोड़ा आप लोग लॉजिक देखिए कि हम लोग 4 से भाग क्यों देते हैं। देखिए 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 1 कितना आ गया 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 16 32 64 128, इसका हो जाएगा 256, इसका हो जाएगा 512। अब देखिए यूनिट पर ध्यान दें, देखिए 2 आया, फिर यूनिट 4, फिर 8, फिर 6, 2 4 8 6, इसका यूनिट देखिए 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर अगला बार 4, फिर अगला बार 8, फिर उसके बाद 6। यानी आप देख रहे हो हर 4 के बाद इसका साइक्लिसिटी, यानी मतलब हर 4 के बाद अगर पावर मतलब कुछ हो रहा है तो फिर वही पावर आ जा रहा है। यानी 2 के पावर 1 में भी 2 है, 2 के पावर 5 में भी 2 है, तो 2 के पावर 5 में क्या हुआ कि 2 के पावर 4 तक तो सेम ही था, बस एक एक्स्ट्रा क्या आ गया 2 के पावर 1। यानी इसी 1 को जो एक्स्ट्रा पावर हो रहा है बस उसी को पकड़ना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम क्या एक नियम कानून क्या बना सकते हैं कि पावर में हम 4 से अगर भाग कर दे, यानी पावर में हम 4 से भाग कर दे और जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को जो बेस है उसका हम पावर मान सकते हैं। अब बताइए यदि शेषफल मान के चलिए भाग दिए और शेषफल कुछ आया ही नहीं, तो शेषफल नहीं आया तो इसका मतलब वो पूरा भाग लग गया, तो उसका साइक्लिसिटी 4 रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 के पावर 4 है तो इसमें 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 वैसे रखिए। 4 के पावर 8 है तो 4 के पावर 8 मतलब क्या हुआ, 8 में भाग देंगे 4 से तो पावर 0 हो जाएगा, तो 4 के पावर क्या समझेंगे, इसको 4 ही समझेंगे। यानी पावर पूरा कट जाए तो पावर सिंपल 4 समझना है, और पावर नहीं कटे जो शेषफल बचे तो जो शेषफल आए तो उसको मान लेंगे। आइए इसको क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करते हैं। इतना का पावर 2 है, अभी क्या बोले देखिए 4 से कटाने का एक नियम होता है। 4 से किसी भी नंबर है जैसे 8 9 4 6 7 6, इसको अब कैसे पता कीजिएगा कि इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष बचेगा। तो सिंपल है, इतना नंबर से इसको मतलब नहीं होता है। जो प्रॉब्लम है लास्ट का 2 डिजिट कटाइए, अगर वो कटा तो कटा, नहीं कटा तो नहीं कटा। 76 में 4 से भाग दीजिएगा तो 19 चौका 76 पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा, यानी ये संख्या 4 से क्या है पूरा डिविजिबल है। 2 8 3, कोई कहेगा 4 से कटेगा कि नहीं, 2 से मतलब नहीं है, बस 83 में 4 से भाग दीजिए तो 3 शेष बच जाएगा, 20 चौका 80। तो वैसे ही देखिए
हम 2542 में 4 से भाग नहीं देंगे, हमको बस लास्ट 2 डिजिट 42 में भाग देना है। तो जब 42 में भाग देंगे तो हमारा इससे भी मतलब नहीं है, बस हमको 3 से मतलब है। यानी 3 के पावर 42 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, तो 2 को लिख दो। अब बताओ कोई पूछे 3 स्क्वायर का मान कितना होता है, तो सर 9, तो 9 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे इतना के देखो, अब देखिए 5 है तो कितना बच्चा क्या करेगा कि इसको भाग देगा, फिर 4 से फिर रिमाइंडर निकालेगा। अभी जस्ट बताए कि 5 का पावर कितना हो, तो 5 को कितना बार खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या उसका यूनिट बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 5 का जस्ट यूनिट इसका 5 ही हो जाएगा। 4 में बदलता है। अब बताइए 80 में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0 शेष गिरेगा। अभी बताए कि 0 शेष गिरा तो 4 के पावर 4 समझना है, यानी ये बच गया 4 के पावर 4। इसमें बचा देखिए 7, 7 के पावर कितना होगा, तो लास्ट 2 डिजिट 83 में भाग दीजिए, तो 83 में भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना गिरेगा 3 गिरेगा, यानी हो गया 7 के पावर 3। यानी इतना क्वेश्चन के बदले बस सिंपल ये समझना था। अब देखो 5, 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 16 और 16 का स्क्वायर 256, यानी फिर 6 आ गया। 7 का पावर 3, तो 7 7 49, 49 आया तो उसका बस 9 लीजिए, फिर 7 9 63, उसका 3 लीजिए, यानी कितना आ गया 5 6 11, 1 और 3 4, इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बनाया जाता है। कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे इसको निकालना है। अभी देखिए जस्ट बताए कि 6 का पावर कुछ भी हो तो यूनिट क्या बनता है, इसका जस्ट 6 ही हो जाएगा, प्लस 1 के पावर कितना हो तो जस्ट 1 ही बनेगा, फिर 1 का पावर कितना हो तो 1 ही बनेगा, और 5 का पावर कितना हो तो उतना ही बनेगा, 5 ही बनेगा। 6 1 7, 1 8 और 5 13, 13 का यूनिट कितना हो जाएगा, इट विल बी 3। कितना आसान है। इसको देखिए, अभी जस्ट बोले 3 है तो 3 लिखिए। अब बताइए 22 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष गिरेगा, तो 2, तो 2 शेष गिरा तो इस पर लिख दीजिए, प्लस 2 है तो 2, यानी इससे मतलब है, इतना से हमको कोई मतलब नहीं था, इसमें इतना से मतलब नहीं था। 143 में भाग दीजिएगा 4 से तो 3 शेष गिरेगा, तो इस पर 3 लिख दिए, प्लस इतना से मतलब नहीं है, बस 9 से मतलब है। 9, इसका पावर है 99, 99 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 96 होता है, और 3 शेष गिर जाएगा। अब इसको बना लीजिए, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 का पावर 3 8 प्लस 9 का पावर 3, तो 9 9 81, और 81 में 1 आया, फिर उसमें 9 से गुना करेंगे तो 9, यानी 9 8 17, 7 और 9 16, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपल 32 रहता, अगर इसमें सिंपल 32 रहता तो कोई कहता कि हाँ सर 32 में 4 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कहने का अर्थ है इसका पावर 4 लिखा हुआ है। जैसे अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो बोले कि हाँ 4 ही समझा जाता है उसको, लेकिन यहाँ 32 का पावर 32 है, तो जरा इसको अच्छा समझिए। जैसे 1 4 5 2 के पावर 32 का पावर 32 लिखा है। 32 का पावर 32 क्या होता है आप बताओ। इसका अर्थ होता है कि सर 32 को 32 बार खुद से मल्टीप्लाई करना। अब बताओ इतना को जब 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है, 32 को कुछ आया बहुत बड़े का नंबर आएगा, उसमें जब 4 से भाग दीजिएगा तो बस आपको यही ना पता करना है कि उसमें हमको शेषफल कितना गिर रहा है। आप एक बात बताओ, जब इसमें आप इतना नंबर में 4 से भाग दीजिएगा तो एक के बार में 32 कट गया 8, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट गया, यानी ये संख्या जो उसमें पावर जब भाग दीजिएगा 4 से तो क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, यानी हमको 2 का पावर 0 मतलब 4 हो गया। यानी इस संख्या को बस वैसे ही सोचना था, यानी ये संख्या था 2 के पावर 32 गुना 32 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 32 इतना में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, पूरा पूरा लग गया तो पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूना 4 चौका 16, यानी 6 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। उसी तरह इसको देखिए, इसमें पावर देखिए क्या है,
इसमें बोल दिया 4, पहले तो 4 लिखेंगे। अब दिक्कत है 33 का पावर, 33 का अर्थ हुआ कि 33 कितना बार है, 33 खुद कितना बार है, 30 गुना 33 डॉट 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 33 बार। अब एक बात बताइए, और जब इसमें आप 4 से भाग देना शुरू कीजिएगा तो इसमें भाग दीजिएगा तो 4 8 32 1 से गिरा, फिर इसमें भाग दीजिएगा तो 1 से गिरा, फिर इतना बार बार भाग दीजिएगा तो 1 से गिरेगा, और शेषफल को जब आपस में गुना कीजिएगा तो 1 ही बचेगा। यानी फाइनली क्या बचा कि 4 में इसको मल्टीपल में जब 4 से भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा। यानी ये क्या हो गया 4 का पावर 1, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील कीजिएगा। अब इसको देखिए 222 है, बस इस पर आपको ध्यान देना है, ये वाले पैटर्न पे, ये वाले पैटर्न पे ये ध्यान देना है कि इसमें भाग दे तो क्या जाएगा। जैसे देखिए 222 है, तो 222 के पावर 222 का अर्थ ही हो गया कि 222 गुना 222 कितना बार, तो 222 बार। अब आप बताइए कि इतना को जब आप 4 से भाग दीजिएगा, इसे बार बार बता रहे हैं, तो देखिए 2 दूना 4 और ये कट जाएगा, फिर अगला बार ये भी कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस पावर को जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा भाग आराम से लग जाएगा। यानी फाइनली इसका क्या बचेगा, 4 के पावर जब पूरा भाग लग गया तो पूरा भाग लग गया तो पावर को 4 समझना है। 4 चौका 16 और 6 16 का 256 का कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। 64 का पावर 64 को फिर देखिए 64 गुना 64 गुना 64 64 बार लिखिएगा, फिर जब 4 से भाग दीजिएगा तो एक के बार में 64 कट जाएगा, तो फाइनली भी क्या बचेगा 4 का पावर 4, यानी कितना हो गया ये भी 6 बचेगा। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए एक आता है फैक्टोरियल। जैसे देखिए फैक्टोरियल 5 का अर्थ क्या होता है कि 5 को गुना करिए 1 तक, 5 4 3 2 1। कोई बोले कि फैक्टोरियल 10 का मान बताओ, यानी 10 गुना 9 गुना 8, कहाँ तक गुना कीजिएगा 3 गुना 2 गुना 1। कोई बोले फैक्टोरियल 50, तो फैक्टोरियल 50 का सीधे हुआ कि 50 गुने 49 गुने 48, इसको कहाँ तक लेते जाएंगे तो हम इसको 1 तक लेके जाएंगे। उसी तरह देखिए 283 का अर्थ क्या हुआ कि 283 गुना 282 281, इसको कहाँ तक फिर 1 तक जाना है। ठीक है, अब सिंपल आपको यूनिट में यही फाइंड करना होता है कि हम 4 से भाग दे तो शेष क्या गिरे। अब बात बताइए, जैसे कोई बोले 10 में फैक्टोरियल 10 में 4 से भाग दो, इसका मतलब इसको 4 से भाग दिवाना चाहता है। अब बताओ 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए 4 दूना 8, एक बार कट गया यहाँ भी कटता, 4 पे भी कटता, तो कहीं ना कहीं तो कट ही जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब 283 को 1 तक मल्टीप्लाई करके 4 से भाग देंगे तो आराम से कट जाएगा। यानी फाइनली बचेगा क्या 3 के पावर 4 जब पूरा कट जाए तो, यानी 3 तिहाई 9 9 81 कितना बच जाएगा, 3 का पावर 4 कीजिएगा तो क्या होगा 3 तिया 9 9 तरीका 27 27 तिया 81। उसी तरह इसको देखिए 523 है, तो 523 में जब भाग दीजिएगा तो ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 4 के पावर 4 प्लस ई भी ज्यादा है तो कितना बचेगा। वैसे देखिए 6 का पावर कुछ फैक्टोरियल हो या ना हो 6 ही आता है, यानी 4 चौका 16 यानी 6 आ गया, 6 और प्लस 6 कितना हो गया 12, 12 कितना हो गया 2। ठीक, यानी कहने का अर्थ ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो अब डिफरेंट इसी में बना बना के वो देता रहता है क्वेश्चन। सिंपल लॉजिक यही है, ज्यादातर क्वेश्चन यही सब पूछता है कि 5 4 3 2 इसका पावर 8 9 7 5, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में यूनिट स्थान क्या होगा। तो आई होप कि इसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एक बार समराइज कर रहा है, पावर को 4 से भाग दीजिएगा, जितना शेषफल गिर जाए बस आधार का जो जितना नंबर है उसका यूनिट से मतलब रखिएगा, उतना यूनिट का पावर जो शेषफल है चढ़ा देंगे। अगर लास्ट में डबल जीरो है, एक बात और समझिए, अगर किसी संख्या जैसे 8 7 5 4 200 जैसे इतना हो गया, लास्ट में डबल जीरो है तो संख्या 4 से ऑटोमेटिक पूरा पूरा डिविजिबल होता है, इसको याद रखिएगा। यानी अगर लास्ट में डबल जीरो है चाहे ट्रिपल जीरो है तो पावर को क्या समझना है, बस 4 समझना है। तो बस इसमें क्या करना है कि 4 का बस खेल है, साइक्लिसिटी बस याद रखिएगा कि किसका किसका, तो 0 का 1 का 5 का 6 का पावर दुनिया में कुछ भी हो कभी ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो आई होप कि अब सब समझ में आ गया होगा।
चलिए इसके बाद अगला वीडियो में मिलेंगे और फिर कुछ अच्छा नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।